अब देखो बच्चों, लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, परशुराम जी से आगे कहते हैं कि क्या कहते हैं कि तुम तो कालो हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसो सुधारि धरेउ घर मोरा। अब लक्ष्मण जी ने आगे परशुराम जी से कहा कि आप तो मानो बार बार काल को आवाज़ लगाकर उसे मेरे लिए आमंत्रित कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसो सुधारि धरेउ कर घोरा। अब आगे उसके बाद लक्ष्मण जी की इतनी कटु बातों को सुनकर परशुराम जी क्रोधवश अपना फरसा संभालने लगे और लोगों को देखकर कहने लगे, अब जनि देहु दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। क्यों कहते हैं कि आप लोग मुझे किसी प्रकार का दोष न दें, यह कड़वी बात कहने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। ठीक है। बालक बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये हो मर निहार भा साचा। कि आगे परशुराम जी कहते हैं कि इसे बालक समझकर मैंने बहुत छोड़ा, बहुत बचाया है, पर अब वास्तव में यह मेरे फरसे से मरने ही वाला है। ठीक है। कौशिक कहा अछिम अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। कि आगे परशुराम जी कहते हैं कि इसे बालक समझकर मैंने बहुत छोड़ा, पर अब वास्तव में यह फरसे से मरने ही वाला है। परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित देकर विश्वामित्र जी कहने लगे। अब विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहने लगे, कौशिक कहा अक्षमि अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। कि विश्वामित्र जी कहने लगे कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोषों और गुणों की ओर साधु लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। फिर परशुराम जी कहने लगे, खर कुठार में अकरण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कि मेरे हाथ में तीव्र धारयुक्त फरसा है और मेरा स्वभाव क्रोधी है और मुझे दया भावी नहीं है। ऐसे में यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। ठीक है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि आगे परशुराम जी कहते हैं कि मुझे मेरी बातों का उत्तर, यह गुरुद्रोही मेरे सामने है और मुझे मेरी बातों का ये उत्तर दे रहा है। यदि मैं अभी तक इसे छोड़े हुए हूँ तो केवल इसलिए कि मुझे आपसे, विश्वामित्र जी से बहुत प्रेम है, अन्यथा अपने तीव्र फरसे से लक्ष्मण को काटकर शीघ्र ही कम परिश्रम में ही गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। ठीक है। नत येति काटि कुठार कुठारे, गुरु ही उरिन हो तव श्रम धोरे। गाति सुनो कम कह हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। कि आगे परशुराम जी कहते हैं कि अब देखो विश्वामित्र जी क्या करते हैं, जब परशुराम जी ये कहते हैं तो विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर और विचार करने लगते हैं कि परशुराम तो केवल हरा ही हरा सोच रहा है, अर्थात अभिमान के कारण उन्हें बेइज्जती हुई है, उसके कारण उन्हें सब जगह विजय होने के कारण ये राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, ये राम और लक्ष्मण को साधारण सा मनुष्य समझ रहे हैं। वास्तव में ये तो लोहे की बनी हुई खड़क के समान है, कोई रस से बनी हुई खाड़ नहीं है कि अगर हम क्या करते हैं, रस से बनी खाड़ को मुंह में रखते हैं और मुंह में रख के ही वो गल जाती है, समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से ये राम और लक्ष्मण को भी खाट के समान समझ रहे हैं, लेकिन उनको परशुराम जी को ये पता नहीं है कि ये लोहे से बनी खाट है, जो क्या है, आराम से समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है। तो इसलिए क्या है, परशुराम जी अभी भी ना समझ बने हुए हैं, वे राम लक्ष्मण को प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं कि ये असल में है कौन, राम और लक्ष्मण कौन है। ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं, लक्ष्मण जी परशुराम जी से आगे कहते हैं कि कहे वो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे, हे मुनि,
आपके सील से सभी परिचित हैं। आपका जो व्यवहार है वह बहुत सारे सबको पता है और आपका व्यवहार विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। माता पिता ही ऋण भई नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। कि आगे वो कहते हैं कि आप अपने माता पिता से तो भली भांति ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रह गया है जिसका आपके मन में बड़ा सोच है, बड़ी चिंता है। ठीक है। सो जनु हमरे हाथों माथे काड़ा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाड़ा। कि आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब गुरु का ऋण रह गया है, वह आपके मन में बड़ा सोच रहा है, चिंता है, तो वह गुरु का ऋण मानो हमारे ही मत्थे मड़ा है। आपने यह ऋण बहुत दिनों से नहीं चुकाया है, अब इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। ठीक है। अब आने ही ब्याज हरीवा बोली, तुरंत देव में थैली खोले। अब वो कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से कि अब आप किसी हिसाब करने वाले व्यक्ति को बुलाकर लाए और मैं तुरंत ही थैली खोलकर दे दूं जो आपका गुरु का ऋण है। ठीक है। फिर आगे लक्ष्मण जी की इतनी कटु बातें सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए, उनको और गुस्सा आने लगा और उन्होंने अपना फरसा संभाला। यह देखकर जनक जी की सारी सभा में हाय हाय मच गई। लक्ष्मण जी ने आगे कहा, लक्ष्मण जी आगे परशुराम जी से कहते हैं कि सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसो देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। कि आगे के लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। आपको अभी तक रण में विजय होने वाले बलवान वीर नहीं मिले। ठीक है। मिले न कभो सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। कि आगे वो कहते हैं परशुराम जी, सॉरी लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि आपको अभी तक रण में विजय होने वाले बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप तो केवल घर में ही बड़े हैं, अर्थात अपनी ही दृष्टि में बड़े हैं। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोग अनुचित है कहकर चिल्लाने लगे। ठीक है। कहकर चिल्लाने लगे। तब अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखन नवारे। कि सब कहते हैं कि यह अनुचित है कहकर सब लोग चिल्लाने लगे। यह देखकर श्री राम जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को रोक दिया। ठीक है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बरकोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। कि यह देखकर श्री राम जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को रोका। लक्ष्मण जी ने कि जो उत्तर की जो आहुति के समान थी, परशुराम जी को क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने के लिए पर्याप्त थे, किंतु रघुवंशी श्री राम अग्नि को शांत करने वाले जल के समान शांत वचन बोलने लगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी का जो गुस्सा था वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शांत होने लगा और परशुराम जी का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होने लगा। श्री राम जी ने क्या किया, उन्हें शांत करने वाले ऐसे वचन बोला जिससे उनका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये कविता थी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है।